सर्वप्रथम मैं समस्त भारतवर्ष के भाई और बहनों को सादर नमन करता हूं और मैं इस समय राम की पैड़ी पर हूं और ये राम की पैड़ी का वो पंप है जहां पे सरयू नदी के जल स्तर को खींचकर और एक कट के माध्यम से यहां से बहाया जाता है और जहां से ये सरयू मैया बहते 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 आगे की ओर प्रस्थान करते हुए फिर पुनः सरयू में चली जाती हैं। और ये राम घाट के बाहरी का दृश्य है। जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये आम पब्लिक यहाँ पे अपना रोज़गार हेतु कार्य कर रहे हैं। अच्छा भी है, भारत के सभी युवाओं को सूचित किया जाता है कि वो नौकरी के तलाश में अपना समय बर्बाद ना करें। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि अपना छोटा मोटा रोज़गार करें, क्योंकि अपना छोटा मोटा अगर आप व्यापार करते हैं तो आप नौकरी से ज़्यादा सम्मान और नौकरी से ज़्यादा पैसा अर्जित कर लेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम कहाँ थे, ये राम की पैड़ी है। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु जन आते हैं जो सरयू में स्नान नहीं कर पाते, उनके लिए ये बनाया गया है, क्योंकि यहाँ का जल स्तर सिर्फ घुटने तक का ही है। यहाँ कोई भी स्नान कर सकता है। और लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात ये नोटिस किया है कि यहाँ पर जाए कोई सिद्ध महात्मा नहीं स्नान करते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ही मनुष्य स्नान करते हैं। और यहाँ पे हर एक राज्य से, विभिन्न राज्यों से यहाँ पे लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं और आएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अयोध्या का इतना प्रसिद्ध महिमा है पूरे विश्व में कि हम इसको शब्दों में वर्णित तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वर्णन करने का हम प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि इसकी इतनी गहन महिमा है, इतनी अत्यंत परम रहस्य और अद्भुत महिमा है कि इसको कोई सिद्ध महात्मा ही बता सकता है आपको विधिवत। हम इसके बारे में अपने समझ और महात्माओं के विचारों को सुनते हुए कुछ आपसे हम परिचित करवाना चाहते हैं कि जैसे महादेव का काशी विश्व प्रसिद्ध है। कहा यह जाता है कि शिव पुराण में कहा गया है कि काशी को आनंद नगरी कहा जाता है और वो त्रिशूल पर सदैव भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान रहता है। ठीक उसी प्रकार ये अयोध्या नगरी भगवान श्री रामचंद्र जो साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप हैं, उनके सुदर्शन चक्र पर नित्य विराजमान रहता है और भगवान श्री हरि यहाँ पर सदैव निवास करते हैं। ये भगवान का सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी है अयोध्यापुरी। अयोध्या का 3 अर्थ होता है, अ य ध। अ मतलब ब्रह्म, य मतलब विष्णु और ध का मतलब महादेव, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगदीश स्वरूप यहीं पे विराजमान सदैव रहते हैं। भगवान श्री हरि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात हरि स्वरूप हैं, मथुरा में नित्य निवास करते हैं, अयोध्या में निवास करते हैं, द्वारका में निवास करते हैं, लेकिन इन समस्त पुरियों में विशेष प्रिय नगरी ये सिर्फ अयोध्यापुरी है। ये भगवान श्री हरि के जो साक्षात राम श्री रामचंद्र स्वरूप हैं यहाँ रहते हैं। देखिए हमारे भारतवर्ष के समस्त प्रिय भाइयों बहनों, हम इस समय राम की पैड़ी पर खड़े हुए हैं। हालांकि ये अभी पंप बंद हैं और ये बंदर स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, और भी लोग स्नान कर रहे हैं। पहले से यहाँ पे जल स्तर इतना नदी का बढ़ गया है कि यहाँ के पानी स्वच्छ नहीं है। हम इस समय राम की पैड़ी के ठीक सामने खड़े हुए हैं और यहाँ के ठीक सामने आप जाएंगे तो लता मंगेशकर चौक है, जहाँ पे लता मंगेशकर का चौक पे बीड़ा रखा हुआ है और उसके ठीक आगे बाईपास है। तो भारतवर्ष में जितने भी भाई बहन ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उनको सूचित किया जाता है कि छोटी छोटी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ना इच्छा हो तो मत कीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर अपने जानकारी के लिए। हम ये वीडियो आपको जानकारी के लिए बनाते हैं, न कि पैसा कमाने का हमारा कोई उद्देश्य है। भगवान श्री रामचंद्र का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। हम बस ये चाहते हैं कि विश्व में अयोध्या नगरी की महिमा गाई जाए, जिसके बारे में सिर्फ वेदों और पुराणों में ही वर्णित है, गुप्त रखा गया है। ये खजाना है, खजाना। खजाना खजाना नहीं होता, एक कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो खजाने छुपा के रखा जाता है। ये वो खजाना है जो मरने के पास, ये वो खजाना है जो मरने के साथ हमारे साथ जाता है। इससे पहले मैं काशी में निवास करता था, वहाँ महादेव का मंदिर था। मैं एक दिन मणिकर्णिका घाट पर बैठकर विचार कर रहा था कि यहाँ इस घाट पे चिता क्यों जलाया जाता है। तो किसी सिद्ध महात्मा ने मुझे बताया है कि जो
काशी में निवास करता है वो मरणोपरांत भगवान शिव उसको कान में तारक मंत्र श्री राम नाम देते हैं, तब उसकी मुक्ति होती है। हमका मरने के पश्चात मुक्ति होती है नहीं होती हमको तो इस पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हम इससे पहले ही हम भगवान श्री राम के परम प्रिय नगरी अयोध्या में चले जाते हैं और वहीं भगवान श्री राम का हम दीक्षा ग्रहण कर लेंगे और आजीवन अपना जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपने आचरण को विधिवत पालन करेंगे और राम नाम की दीक्षा ग्रहण करते हुए अपने मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म क्षेत्र में अपना कर्म करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। बागी प्रभु की इच्छा। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय।